गुरुतम। नहीं मालूम चलता है? यस सर हम लोगों को ज्ञात पता है। ओ ठीक है, ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छी बात है। अब देखिए इसमें नेम में ही अगर आप देखो तो नेम में ही इसमें कहता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं, बहुत स्टार्टिंग ही अभी टॉपिक है हमारा। एक होता है मैग्नेट, आपने सुना भी होगा, नाम भी या देखा भी होगा मैग्नेट को। किसने किसने मैग्नेट देखा है ये बताइए। हाँ, देखने वाला क्या बात है सर, क्या? सब देखे हैं। ओके ठीक है। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता भी देता हूँ। आप लोग छोटे बच्चे होंगे या फिर कोई, मैं भी खेला हूँ उस तरीके से। स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर मतलब ऑडियो वाले स्पीकर जो रहते हैं उसमें मैग्नेट लगा रहता है। यस सर, उसमें रहता है सर। ठीक है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी स्पीकर खराब हो जाता है टीवी का या किसी का भी, तो बच्चे तोड़ लेते हैं उसमें से। हमने भी बहुत पहले तोड़ के खेला है उससे। ठीक है, तो वो होता है रियल मैग्नेट। वो क्या होता है? रियल मैग्नेट। ओके, मैं कुछ मैग्नेट का आपको शेप भी दिखा देता हूँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स मार्केट में जो आते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर एवरीथिंग गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ये आज स्लो चल रहा है। मेरी आवाज क्लियर अभी को? क्यों मुझे ऐसा डाउट है मेरी आवाज क्लियर नहीं है। ओके 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 ठीक है, आ रहा है ना? ओके ठीक है, मैं एक दिखा देता हूँ। नॉर्मली शेप जो होता है मैग्नेट का, दिस विल बी द शेप। और मैं ओके गाइस, आप लोग को ये फिगर दिख रहा है? यस सर। ओके, इस फिगर में अगर आप देखो टॉप पर, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार रखा हुआ है। ओके, so this rectangular bar will be known as the magnet. Okay, एक होता है, अच्छा यहाँ पे ये वॉच ग्लास और वॉच ग्लास केप्ट अपसाइड डाउन, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, अभी हम सिर्फ इस मैग्नेट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ बार मैग्नेट, और इसी को हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट। अब आपके माइंड में आएगा कि परमानेंट मैग्नेट है तो टेम्पररी मैग्नेट का भी नाम आएगा माइंड में, राइट? तो हम लोग थोड़ी देर के बाद परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक मैग्नेट का शेप दिखाया है। मैग्नेट का शेप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। इट कैन बी अ सर्कुलर, इट कैन बी यू शेप, इट कैन बी हॉर्स शू शेप, इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर बार। शेप बहुत टाइप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, सो शेप कैन बी एनीवन। ओके गाइस, सो शेप पे अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक नोट डाउन करो, नेम ऑफ द टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साउंड कहाँ से आ रहा है? Please note down the name of the topic, magnetic effect of electric current. Amishi, please note it down. Yes sir. And उसके बाद guys आप लोग नोट करोगे ये, the term magnetic effect of current means, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, the term magnetic effect of electric current means an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. या फिर दूसरे वर्ड में जैसे मैंने बताया कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे प्रोड्यूस होगी, कब होगी, वो हम आगे चल के अभी देखेंगे।
तो हमारे जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट, उसका मतलब ये है कि कोई एक वायर है, एग्जांपल लो, क्या है ये वायर। इस वायर से आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने बताया था कि करंट कब इसमें फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, कुछ आइडिया कोई बता सकता है? अमीशी, कैन यू टेल मी व्हेन द करंट विल फ्लो इन अ वायर? इलेक्ट्रॉन हुआ सर। एक सेकंड, मैंने जिससे पूछा वही बताएगा। अमीशी, टेल मी So, when the current will flow in the wire? so when the electrons and neutrons, Okay, protons, so you can see here I have taken the wire, red wire, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी ऐड कर दिया। क्या किया? बैटरी ऐड किया। मुझे ये बताओ बैटरी देखकर कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज? इलेक्ट्रॉन्स clockwise. ओह, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। करंट विल फ्लो इन दिस क्लॉकवाइज। गाइस रिमेंबर, याद रखो, करंट ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट। इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा अमीशी। देखो मैं ग्रीन यूज कर रहा हूं। ऑलवेज याद, मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, माइनस टू पॉजिटिव कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव टू नेगेटिव कौन फ्लो करता है? करंट। इसको याद कर लो, नहीं याद किया तो ऐसे नोट कर लो याद करने के लिए। आदित्य क्लियर है? आदित्य, एक मिनट, आदित्य आवाज जा रही है? आशीष क्लियर है? यस सर। ओके, आदित्य क्लियर, आवाज नहीं आ रही तो वापस से जाके ज्वाइन कर लो जल्दी से, और अगर सुन पा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो याद रखना गाइस, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। ये चीज हमने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया था, राइट? अब यहाँ क्या पढ़ना है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ये देखो ये करंट इसमें फ्लो करेगा इस वायर में, राइट? सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट magnetism will produce, a magnetic field will produce on the wire. वो कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे, बट अभी इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो करने के कारण वायर में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा? मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है गाइस? यस सर। तो ये सेंटेंस लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। आदित्य, आदित्य, आदित्य क्लियर है? आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, लॉग आउट होके लॉग इन कर लो दोबारा से, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, चलिए वो तो ज्वाइन करते हैं, तब तक हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज देखते हैं अबाउट द मैग्नेट, क्योंकि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो बनानी है, और मैग्नेट के बारे में ही नहीं जानेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे बनाएंगे, राइट? तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले मैग्नेट देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है गाइस? सो क्योंकि अभी जो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करेंगे तो पहले उस चीज के बारे में तो जान लें कि वो होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम लोग अभी जानने जा रहे हैं व्हाट इज मैग्नेट। सो प्लीज आप सभी लोग मेरे साथ नोट डाउन करोगे। मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट, a magnet is an object which attract the pieces of metal, attract pieces of metal. Okay,
Second point, it can be Aditya. Yeah, आदित्य अभी आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके ठीक है. Okay guys, so यहाँ नोट कर लो. It can be in any shape. It can be any shape. Third point, please mute yourself guys. Okay, third point नोट करिए. A magnet has two poles, north pole and south pole. Magnet has two poles, north pole and south pole. सर मैं मस्तिष्क में एक प्रश्न उजागर हो रहा है सर. हाँ बोलिए. सर पोल और साउथ पोल क्यों? अभी हम चलते हैं, हम उस पे आ रहे हैं, डोंट वरी. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. यहां तक पहले आप नोट कर लो. कर लिए. ओके ठीक है. अभी देखो मैं काम करता हूं. मैं एक मैग्नेट का एग्जाम्पल ले रहा हूं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. जो भी चीजें मैंने अभी आप लोग को बताई हैं उन सब का मैं एक इमेज लेने जा रहा हूँ गाइस. एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा. देखो इनके मैग्नेट के कलर पे मत जाना. कलर ये जो है वो अपने हिसाब से किसी ने रखा है. ऐसा नहीं होता कि लाल और ब्लू ही होता है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, मैंने यहाँ पे शेप्स दिखाया है कि ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर बार बोलते हैं. इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर बार. ये वाले को हम कहते हैं यू शेप और हॉर्स शू शेप टाइप इसको बोलते हैं. और ये हो गया हमारा सर्कुलर मैग्नेट, राउंड शेप. ओके यस सर. अच्छा, ये हो गया शेप के बारे में. ठीक है, अभी देखो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तरफ N लिखा है, एक तरफ S लिखा हुआ है. देख रहे हो आप लोग? यस सर. ओके, N को बोलते हैं नॉर्थ पोल और S को बोलते हैं साउथ पोल. वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो ये S लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया साउथ पोल. और यहाँ पर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से N लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं नॉर्थ पोल. अब देखो बात आती है कि इसको साउथ पोल ही क्यों कहते हैं, इसको नॉर्थ पोल ही क्यों कहते हैं. ये बात आपके माइंड में आ रही होगी, राइट? चलो यहां तक क्लियर है सभी को गाइज? यहां तक क्लियर है कि किसको क्या कहते हैं, उसका क्या है प्रॉपर्टी लाइन? सभी. सोनल यहां तक क्लियर है? सोनल हेलो. यस सर. या सॉरी गाइज, एक्चुअली लाइट इशू हो गया था, बट कोई नहीं. चलो मैं वापस से. ओके ठीक है. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस नाउ? यस सर. ओके, हमेशा यहाँ तक क्लियर है चीजें? Yes, sir. ओके. सर आप बता रहे थे कि वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ. नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं, साउथ पोल उसको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं मैं अभी इस बात पे आता हूँ. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? मुझे बस ये जानना है, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा. यस सर. अच्छा ठीक है. ओके जस्ट होल्ड सेकेंड. मैं इसके लिए अभी लेता हूँ कि क्यों कहते हैं. होल्ड अ मोमेंट.
हाँ, okay, can you see this figure? All of you can see this figure? यस सर। Okay, अब देखो होता क्या है, नॉर्थ पोल पे कुछ ये, अच्छा एक चीज कोई मुझे बताएगा, ये मैग्नेट आता कहां से है? परमानेंट मैग्नेट जो है ये इस तरह का, वो कहां से आता है, तो मुझे बताएगा? पृथ्वी से उजागर होता है सर। ये पृथ्वी से आता है, मींस जैसे कि कोयला, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जैसे खनिज पदार्थ जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वैसे ही ये भी हमारा एक रिसोर्स है मैग्नेट, राइट? एंड इट कम्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो जब अर्थ से आता है तो ऐसा नहीं कि इस पे कुछ नेमिंग्स पहले से अर्थ के अंदर ही किसी ने जाके एन और एस लिख दिया, ऐसा होता है क्या? किसी ने एन और एस लिख दिया? नो सर। ऐसा नहीं होता, कोई लिखता नहीं है उस पे। एक्चुअली क्या है, जब ये पदार्थ, ये मटेरियल, अगर आप पृथ्वी के बेसिस पे देखोगे, अर्थ के बेसिस पे, तो आप लोग को पता होगा कि अर्थ में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा क्या, साउथ पोल। ये हमने डिसाइड किया हुआ है, राइट? अच्छा, ये हमने डिसाइड किया है, इंसानों ने डिसाइड किया है, पीपल हैज डिसाइडेड। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी, अर्थ के ऊपर एन पुट किया हुआ था पहले से, ऐसा है क्या? ये हमने अपने हिसाब से, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे अराउंड 1800 सेंचुरीज में, तब ग्रीक लोगों ने पूरे अर्थ की मैपिंग और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सबको बनाया था। दे हैव जस्ट मेड इट। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से कोई बना हुआ आया था, भगवान ने बना के दिया, या पृथ्वी जब फॉर्म हुई तब बना हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। 1800 सेंचुरीज में नॉर्थ पोल, साउथ पोल हम लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड किया। अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ को मिडिल से डिवाइड किया, इसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इसको साउदर्न हेमीस्फीयर बोल दिया, ठीक है? और ऊपर एक अंटार्कटिका और आर्कटिक आपने सुना होगा, राइट? सो उस पॉइंट्स को नॉर्थ पोल आखिरी छोर, और इसको साउथ पोल बना दिया इन द सेंस बोल दिया कि ये साउथ पोल कहा जाएगा और ये, लेकिन साउथ में बस जल दिखाई दे रहा है तो साउथ में ऑब्वियसली मोस्टली जल ही है सर। ही है। इसमें आर्कटिक सर्कल कहाँ है सर? ओ, अगर आप देखोगे जियोग्राफी में तो कुछ ऐसे ऐसे, अगर मैं एक सेकेंड, मैं आपको, गिव मी अ मोमेंट, अगर आप जियोग्राफी में पढ़े होगे तो कुछ ऐसे ऐसे बने रहते हैं, यस सर, याद आ रहा है कुछ कुछ। ऐसी ऐसी लाइंस बनी होती हैं, राइट? यस तो ज्योग्राफी में जब आप ये लाइंस जो हैं, इक्वेटर, इक्वाडोर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, 3-4 जोन रहता है, फ्रिजिड जोन और कौन सा, राइट, टेम्परेट जोन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके, हम उसमें ज्यादा डेप्थ में हम एंटर नहीं करते हैं, ठीक है? अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दिया गया, ठीक है? अब जो मटेरियल हमारे पास निकला फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये मटेरियल निकला तो हमने इस मटेरियल को अर्थ पे छोड़ दिया। ऐसे क्या किया हमने? अर्थ पर लेकर आए और अर्थ पे ऐसे हमने रख दिया। तो जो पोल, जो साइड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ मूव किया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं गाइस नेक्स्ट पेज में। लेकिन हम लोग करते हैं तो नहीं होता है। क्या? हम लोग करते हैं तो नहीं होता है। मैं बताता हूं वो कैसे क्या होता है, गिव मी अ सेकेंड। कैसे नहीं होगा? कंपास आपने देखा है? आई एम जस्ट गोइंग टू, हाँ सर। just going to share you, give me a moment. Magnets on the earth, give me a moment, just give me a second please. Yeah, I got it, I got the image. Copy. Okay guys, आप ये पेज देख रहे हो? ये इमेज दिख रहा है आपको? यस सर। तो
तो अब इस इमेज में अगर आप देखोगे तो मैग्नेट का जो साउथ पोल है, मैग्नेट का, आई एम राइटिंग हियर मैग्नेट, और इधर पे मैं लिख रहा हूं अर्थ। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रहता है। अर्थ के किधर रहता है? नॉर्थ पोल। क्यों? क्यों? बिकॉज यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखनी बाकी है, दैट प्रॉपर्टी इज लाइक पोल्स, आप नोट करो मेरे साथ, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर and unlike poles attract each other. This is the property of magnet. This is the property of what? Magnet. क्या है कि अगर साउथ साउथ रहेगा या नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो इस केस में क्या होगा? रिपेल हो जाएगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगे एक दूसरे से। मैं इस पे आऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। और अगर नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहेगा, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके गाइस, तो आप फोर्थ प्रॉपर्टीज नोट कर लो प्लीज जल्दी से। अमीशी अभी तक क्लियर है? यस सर। हाँ, जो लोगों को नींद पहले से आती है थोड़ा सा वो पानी वानी पी लें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। आगे चले हम लोग। यस सर। ओके, तो मैं यहां पर था इस वाले पेज पे। तो देखो, मैग्नेट, एक तो मैग्नेट हो गया और एक अर्थ हो गया, राइट? तो जो पोर्शन मैग्नेट का साउथ पोल जिधर गया, मतलब जो एरिया अभी हमें पता नहीं है, अभी ये एरिया इस साइड नॉर्थ पोल साइड है, तो इसको हम कह देंगे साउथ पोल। ये एरिया जी अभी पता नहीं, ये एरिया किस अर्थ के किधर जा रहा है? साउथ पोल। तो मतलब हो गया कि ये साइड हो जाएगा नॉर्थ। देन हम उस पर मार्किंग कर दे सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड साउथ। अब देखो, मैं सिंपल सी बात एक चीज लेकर आता हूं। आप कहते हो कि आपको नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता? मैं अभी जस्ट एक दिखाता हूं, एक एग्जांपल आपको, ठीक है? सभी के पास कंपास नहीं, इसके पास तो नहीं होगा, जस्ट गिव मी सेकेंड। मैं एक एग्जांपल आप लोग को दिखा रहा हूं गाइस, जस्ट वेट। ओके, give me a moment guys please. ओके गाइस, मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, आप ये कुछ इमेज देख रहे हो? यस सर। ओके, इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ब्लू वाला, राइट? ब्लू का जो पोर्शन है वो नॉर्थ साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और ये जो पोर्शन है ये साउथ साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपास में पता है कि ये ब्लू साइड वाला नॉर्थ ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? मालूम है? नहीं सर। कोई मुझे बताएगा कि ये जो ब्लू है वो कौन सा पोल होगा? मैग्नेट का कौन सा पोल? साउथ।
साउथ पोल होगा। ब्लू कलर मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। आपको sir. लगता है कि कंपास में ये कोई पोल नहीं, बट नहीं, दिस इज अ मैग्नेट ऑल्सो। कंपास के अंदर नीचे में उसमें क्या होता है, एक मैग्नेट दिया हुआ रहता है। ओके गाइस, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शायद आपको दिख भी जाए। अभी देखो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां से, शायद आप लोग के लिए क्लियर हो। गिव मी अ सेकंड गाइस, सेव इमेज। एक मिनट गाइस, मैं आप लोग को एक चीज दिखाने जा रहा हूं, जरा सा आप लोग थोड़ा सा। ओके, इंसर्ट, ओके, पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं बस एक इमेज ले लूं। डेस्कटॉप से इमेज, ओके, आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। लेट मी चेक। नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि ये वर्क करेगा, बट मैं नहीं कर रहा मेरा। यस, ये वाला है गाइस। आप लोग को ये मेरा नया स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। देखो इसमें, देखो ये रेड वाला, ये मैग्नेट है जी हमारा नॉर्थ। देखो इस पे नॉर्थ लिखा हुआ है, और ये जेड नहीं, ये नॉर्थ बोलते हैं इसको, उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। जेड नहीं है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब देखो ये रेड वाला जब इस रेड के पास जा रहा है तो देखो दूर भाग रहा है, देख रहे हो। और जब रेड वाला नजदीक आता है तो ये ब्लू वाला उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, देख रहे हो आप। तो Yes, इसका sir. मतलब क्या हो गया कि जो अगर हमारा मैग्नेट है वो नॉर्थ होगा, तो हमारा जो कंपास है उसका कौन सा पोल उसके पास जाएगा, साउथ वाला जाएगा, राइट। अगर आप इस इमेज को देखो ध्यान से जरा, तो देखो ध्यान से देखो, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये रेड किसको बोलेंगे, रेड विल बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तभी ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। और ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है दैट विल बी द साउथ नॉर्थ पोल, तभी वो साउथ की तरफ, साउथ की तरफ ऑलवेज वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता रहता है। क्लियर है अभी? यस सर। आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, बट वो कंपास के अंदर में ऑलवेज वो वही चीज डायरेक्शन शो करता रहेगा। अगर आप इसको भी देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट चलने दो इसको, देखो ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन ऑलवेज साउथ है कंपास का, तभी वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करेगा, ठीक है। और इस चीज को याद रखना है, यहाँ पे तो पूरा गोल गोल घूम रहा है, बट इस चीज को याद रखना है, कंपास का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ डायरेक्शन देगा, और कंपास का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देता है, ठीक है। क्यों? रीजन ये है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। क्लियर है अभी? क्लियर है सोनल? Yes, sir. चलिए तो हम लोग अपने इस पे आते हैं। अमिशी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ अभी जानना है, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, देखा जाए तो हम लोग बहुत थोड़ा से पार्ट ही अभी हम कर पाए हैं। ओके गाइस, अभी देखो चलो ये तो कर लिया हमने, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज होती है जो कि मुझे भी आप लोग को बतानी है। ओके, तो अब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये सब तो लिख लिया है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ओके गाइस, किसकी बात करेंगे अब हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक सेकेंड गाइस, पहले आप एक काम करो, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप लोग के पास नोट्स बन जाएगा और उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो आप लोग एक काम करो, आप ये वाला लाइन नोट करो, मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक नेम इज मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन क्रिकेट मैच खेलता है यहाँ पे? हम सर। खेलते हैं? यस बैटिंग है, सर। बैटिंग है, बॉलिंग? बैटिंग? सर हाँ, यहाँ पर सब कोई खेलता है। सब कोई खेलता है, ओके। नहीं सर, हम वर्ष में 1-2 बार खेलते हैं। अच्छा ठीक है, खेला खेला ना। ओके ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं आऊंगा क्रिकेट ग्राउंड पे, डोंट वरी। आप लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। A place or space surrounding a magnet in which the magnetic force is exerted is called magnetic field. नोट कर लिया ये पहला लाइन? यस सर। ओके, सेकंड लाइन नोट कीजिए, the magnetic field has both magnitude as well as direction. Magnetic field has both magnitude as well as direction. वेक्टर क्वांटिटी होगा ना सर? Right. So magnetic field is a vector quantity, you can say. अच्छा, ये दोनों लाइन नोट कर लिया है सभी लोगों ने? यस सर। अच्छा, अमिशी नोट हो गया? Yes, sir. आदित्य आपके पास नोट हो गया? यस सर। ओके, चलो गाइस, मैं एक काम करता हूँ, क्रिकेट ग्राउंड की बात मैंने की थी, वो जानबूझ के की थी, उसके पीछे एक रीजन था, मैं बताता हूँ क्या रीजन है। अगर आप देखो तो ये हो गया जी हमारे पास पिच। क्या हो गया? पिच। पिच पर एक तरफ हम बैटिंग करेंगे और एक तरफ हम क्या करेंगे? बॉलिंग। तो देखो, जिधर बैटिंग करेंगे उधर मैंने लिख दिया नॉर्थ, और जिधर बॉलिंग करेंगे उधर हमने लिख दिया साउथ, राइट? अमिशी, आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, राइट अमिशी? Yes, sir. तो बैटिंग बॉलिंग का पता है ना कि बैटिंग क्या बोलते हैं, बॉलिंग क्या बोलते हैं, राइट? Yes, sir. चलो ओके, अब एक काम करते हैं गाइस, हम लोग जब ये बैटिंग बॉलिंग कर ही रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये बॉलिंग होगी, क्या होगी? बॉलिंग होगी, तो बैट्समैन बॉल को मारेगा, राइट? अब बैट्समैन जब बॉल को मारेगा उसके लिए हमें एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बाउंड्री। अब देखो, अब मैंने ये क्या किया, मैंने एक बाउंड्री बना ली। क्या बना ली मैंने? बाउंड्री। ये हो गई जी मेरी बाउंड्री। अब मैं, हाँ ठीक है, अब ये हो गया जी मेरा बाउंड्री। अब इस बाउंड्री में क्या होगा कि जो बैट्समैन है अगर वो कभी भी मारेगा तो यहां से बॉल यहां तक जा सकती है, यहां से बॉल यहां जाएगी, यहां से बॉल यहां जाएगी, यहां से बॉल यहां जाएगी, यहां से बॉल, मतलब कि इस रीजन में अगर मैं देखूं, मैं ये शेड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? शेडिंग। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है, बॉल मेरा और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इसी रीजन में रहेंगे ना। कभी कभी मानता हूं, कभी कभी बॉल आउट ऑफ बाउंड्री भी चली जाती है, मतलब स्टेडियम के बाहर, ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ है, बट स्टेडियम मतलब जो हमने बाउंड्री रखा उसमें सिक्सर की बात छोड़ दो, तो जो 4 जाएगा, जो हमारा नॉर्मल बैट से हमने मारा, वो इसी रीजन में रहेगा ना बॉल। यस सर। जो पीछे हमारे, भी आता है सर। हाँ मैं पीछे भी, इधर चलो चलो इधर भी ले लेते हैं, चलो इधर। अभी देखो, डायरेक्शन की अभी बात मत करना, मैं डायरेक्शन की बात बाद में करूंगा, मैं अभी बस इतना कह रहा हूँ, डायरेक्शन पे मत जाना गाइस। अब अगर डायरेक्शन में भी जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सो डोंट गो ऑन डायरेक्शन, मेरे एरो मार्क्स पे ध्यान मत देना, ठीक है? मैंने बस ये बताया है कि बॉल कहीं भी जा सकता है, बॉल इधर भी जा सकता है, राइट? बॉल इधर भी जा सकता है, बॉल इधर भी। तो अगर आप देखो तो बॉल इधर भी जाएगा, तो मुझे प्लेयर्स बिठाने पड़ेंगे। अभी Yes, देखो,
अब ये मत कहना कि सर 10 प्लेयर और 9 प्लेयर ही रहेंगे, उस पे मत जाओ ज्यादा, मतलब प्लेयर्स इसी रीजन्स में मुझे बिठाने रहेंगे, राइट। तो ये जो मैंने इतना गंदा सा काम किया है शेडिंग वाला, इस रीजन के अंदर में ही क्रिकेट मैच होगा। किसी और को जाने के लिए अलाउ होता है क्या? नो सर। कोई अलाउ नहीं होता जाने के लिए, राइट। इस रीजन में बस प्लेयर्स और जो खेलने वाले हैं वही जाएंगे, और अंपायर सर। अंपायर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो तो यहां पर मैं ब्लैक लाइन फिर से बनाने जा रहा हूं, पिच। इस पिच पर जो भी प्लेयर खड़ा होगा, बॉलर एंड बैट्समैन, उसके लिए यही एक दुनिया होगी, बॉलर के लिए भी और बैट्समैन के लिए यही दुनिया है, राइट, करेक्ट। तो इसको समझ लो जी कि ये ब्लैक कलर जो है रेक्टेंगल, ये आपका हो गया मैग्नेट। क्या हो गया? मैग्नेट। और जो मैंने यहां बाउंड्री बनाई, जो मैंने यहां क्या बनाया, बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बाउंड्री के अंदर जो भी खड़ा होगा, खड़ा इन द सेंस जो भी मेटल आएगा क्या करेगा? चिपक जाएगा इसके साथ। यस सर। जो भी मेटल आएगा वो क्या होगा, इस रेंज में जो भी मेटल आएगा वो इसके साथ जाके चिपक जाएगा। अगर Yes. कोई मेटल यहाँ पे खड़ा है, कोई मेटल हमारा, देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है, क्या वो मेटल जाके इस मैग्नेट के साथ चिपकेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं चिपकेगा? बिकॉज दैट इज आउट ऑफ बाउंड्री, राइट। तो जो आउट ऑफ बाउंड्री में जो लोग बैठते हैं, क्या वो प्लेयर्स काउंट होते हैं? नहीं ना, वो प्लेयर्स नहीं होते, वो दर्शक होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। प्लेयर्स को चोट भी लग जाती है, प्लेयर खेलते भी हैं, प्लेयर सब कुछ करते हैं। सो सेम वे जो भी बाउंड्री के अंदर में आएगा, और दिस बाउंड्री जहां तक मैग्नेट की रेंज पहुंच सकती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको देखो इसमें ये भी स्टेटमेंट है, स्पेस सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट। सर हाँ बोलिए। मैग्नेट सर मेटल को ही अट्रैक्टिव करता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी। आप खाना क्यों खाते हैं? आप पेट्रोल क्यों नहीं खाते? हम सर हाँ, पेट्रोल पीजिए कल से। नहीं सर, उसकी प्रॉपर्टी है ना, स्मेल बड़ा सुंदर लगता है सर। क्या? पेट्रोल का स्मेल बहुत सुंदर लगता है। ओके, दैट इज, देखिए वो चीज अलग है। मेरा कहना है सिंपल ये है कि जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो वही काम करेगा ना। हमारे ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी, हम लोग फूड इंटेक कर सकते हैं, हम पेट्रोल पे नहीं चल सकते, लेकिन गाड़ियों के लिए फूड क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, राइट, गैसोलीन्स है, दे आर द फ्यूल्स, दे आर द फूड फॉर द कार। तो वो पेट्रोल डीजल खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। सेम लाइक मैग्नेट का भी अपना प्रॉपर्टी है कि वो मेटल को ही अट्रैक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक पार्ट को वो अट्रैक्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस Yes. सर। ओके, चलिए अभी इस पे आते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात, एक स्पेस है, एक बाउंड्री के अंदर एक स्पेस है जहां तक मैग्नेटिक फोर्स काम कर सकता है। जहां तक क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स काम कर सकता है। मैंने बस वो स्पेस के बारे में बताया है अभी आप लोगों को। आप सिंपल सा एक एग्जांपल इसका माइंड में रखना कि ये पिच आपका हो जाएगा मैग्नेट, और जो बाउंड्री होता है वो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो मैं अभी आप लोग को बताता हूं। तो इसमें कोई डाउट है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? नो सर। Amishi, do you have any doubt? No, sir. Aditya, do you have any doubt? Aditya, आशीष, आशीष आपको कोई डाउट? नो सर। हाँ, चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे कि क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। क्लियर है? Yes. अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं हम लोग। तो आप लोग टॉपिक लिखो पहले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हम यूज करते हैं डायरेक्शन और सब कुछ रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं बताता हूं अभी, जस्ट गिव मी सेकेंड। आप लोग नोट करो, जस्ट गिव मी मोमेंट। यस, आप लोग यहां से यहां तक नोट करोगे। गिव मी सेकेंड गाइस, मैं अभी दे रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लोग नोट करो, पहला पॉइंट नोट करो। The path traced by the north magnetic pole free to move under the influence of magnetic field is called magnetic field line. पहला पॉइंट। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने बाउंड्री बनाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट नोट करो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड along which नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। बस दो ही पॉइंट यहां नोट करना है। ओके गाइस, नोट हो गया? हेलो सोनल, नोट हो गया? बस ओके, बस ये दो लाइन नोट करनी है। हो गया सर। ओके, नोट कर लो नीचे जो मैं लिख रहा हूं। देखो ऊपर लिखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे। ड्रॉ करने का दो तरीका है, दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका है बाय यूजिंग आयरन फाइलिंग्स एंड दूसरा है बाय यूजिंग कंपास नीडल। क्या तरीका है? कंपास नीडल, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स के लिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे, आप तब तक ये दोनों नोट कर लो, दोनों पॉइंट हम ए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डन सर। डन, ओके, ठीक है गाइस। गाइस आप लोग जो है मेरे साथ सभी लोग नोट कर लिए? Yes, ओके, यस सर। ठीक है। आप लोग गाइस 20 सेकेंड्स जस्ट वेट करो, क्योंकि मैं उससे आपके लिए एक अच्छी चीज लेके आता हूं। जस्ट गिव मी सेकेंड। और जिनके यहाँ आवाज हो रही है प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लें। ओके, एक मिनट गाइस, मैं आप लोग को जस्ट भी बताने जा रहा हूँ। ओके,
ये क्या है? ओके गाइस, चलो मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग प्लीज एक सेकेंड वेट कर लो एंड आई विल शेयर विद यू। आ गया, यस आई कैन शेयर विद यू गाइस। ओके, देखो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय आयरन फाइलिंग्स, बाय विच? बाय आयरन फाइलिंग्स। ओके गाइस, तो ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है? और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो आप लोग को एक सेकेंड, मेरा पॉइंटर दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या है, ये एक कप के अंदर आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ। किसी ने देखा है लकड़ी काटते वक्त बुरादा निकलता है, लकड़ी काटने के बाद Yes, sir. यस डस्ट निकलता है, वैसे ही Yes, sir. जब हम लोहे को, आयरन को कट करते हैं तो आयरन में से भी हल्की हल्की बुरादा निकलता है। क्या निकलता है? बुरादा, राइट? डस्ट पार्टिकल्स निकलता है। उन डस्ट पार्टिकल्स को आयरन फाइलिंग्स कहते हैं, ठीक है? Amishi, do you understand what is iron filings basically? Yes, sir. What is iron filings? Tell me. So when we cut iron, तो उसके जो particles, 10 particles. हाँ, कोई भी पार्टिकल को जब कट करते हैं ना तो उसमें हल्का बुरादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा, आपने थर्मोकोल से बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, वर्क किया होगा, राइट? तो थर्मोकोल को जब आप कट करते थे तो छोटे छोटे थर्मोकोल गिरते थे उसमें से या नहीं गिरते थे? गोल गोल उसका एटम गिरता है सर, हाँ उसका एटम गिरता था। हाँ, राइट, एटम, राइट, छोटे छोटे कण जो हैं उसमें से निकल के गिरते थे। सो दैट इज फाइलिंग्स। तो उसी तरीके से आयरन के और छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे आयरन के होते हैं, और ये निकल के गिर जाते हैं। दीज आर, जब हम आयरन को कट करते हैं 2 पार्ट्स में। तो अब चलो मैं एक चीज दिखाता हूं, पहले आप सभी लोग ध्यान से देखना और मैं इसको एक्सप्लेन एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखो क्या करता है इसमें। देखो यहाँ पर एक पेपर लिया इन्होंने और इन्होंने एक मैग्नेट लिया। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना गाइस। नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ डिफाइन किया हुआ है नहीं, यहाँ मैग्नेट के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा हमें, राइट? अच्छा, अब एक मिनट मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ। अब गाइस आप देखोगे जरा, अगर इस इमेज को आप देखते हो, ये इमेज कुछ दिखा रहा है? कोई मुझे बताएगा इस इमेज में कुछ दिख रहा है किसी को? यस सर, क्या दिख रहा है? एटम अट्रैक्ट हो रहा है। जो आयरन फाइलिंग्स, देखो मैं दोबारा से इसको प्ले कर देता हूँ गाइस, आप लोग दोबारा से ध्यान दे के देखना, ठीक है? मैं यहाँ से प्ले कर दे रहा हूँ। इन्होंने लिया है एक शीट और ये मैग्नेट हो गया। मैग्नेट के चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं? ये आयरन फाइलिंग्स गिरा रहे हैं, राइट? तो आप देखोगे जब ये आयरन फाइलिंग्स गिरा रहे हैं तो ध्यान से आप जब देखोगे तो ये कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, लास्ट में ये पैटर्न भी दिखाएगा बनाते हुए। अब गाइज यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आप देखो तो इन्होंने एक पैटर्न बनाया है, राइट? अब मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना ये कट करके अपने पास रख लेता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज। ओके गाइज, अब हम लोग आते हैं अपने बोर्ड पे। अब ये देखो, ये इमेज मैंने वहां से कट कर लिया, ठीक है? अब ये देखो, इस इमेज में अगर आप देख रहे होगे, मैं रेड पेन का यूज करता हूँ, ध्यान से देखना गाइज, कुछ ये ऐसे सर्कल्स बना रहा है, हाफ सर्कल्स, अगर आप देखो तो। यस सर, अमीशी कैन यू सी? Yes, sir. ये कुछ ऐसे, हाँ ये कुछ ऐसे, और इधर में भी देखोगे, इधर भी देखोगे तो ये कुछ ऐसे बनाएगा। ओके गाइज, देखो यहाँ पे मैंने एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया है, ये कुछ ऐसे बना रहा है। कैन यू सी गाइज?
यस सर। सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर। आशीष क्लियर है आपको? सर वीडियो में समझ में आया कि? एक मिनट पॉज कीजिए अपना वीडियो, जस्ट गिव मी सेकंड। मैं थोड़ा सा भी स्लो मूव जरूर कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि ये कैसे क्या होते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी सेकंड। मैं आप लोग को एक चीज दिखा रहा हूँ, जो लाइंस मैं बना रहा था वो लाइंस कैसी दिखती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल करके तो दिखा दिया कि वो प्रैक्टिकल करने के बाद कैसा दिखेगा, और मैं आप लोग को कुछ यहाँ भी दिखा देता हूँ कि ये इन मतलब इमेजिनरी में कैसा दिखता है कुछ। सो जस्ट अ सेकेंड, अगर मैंने ये लाइंस ली हैं तो गिव मी सेकंड गाइस। ओके, कॉपी और ये यहाँ पे अपलोड। ओके गाइस, ओहो ये वाला इमेज ऊपर पेस्ट हो गया, छोड़ दो। और इसको गाइस कैन यू सी दिस? यस सर। छोटा वाला, अब देखो छोटा वाला, देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा था जो मैंने यहाँ भी अपलोड किया गाइस। यस तो ऑलवेज याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड्स में लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज तो ये देखो, पहली चीज तो ये कुछ लाइंस इस तरह की क्लिप्स वाली बनाया इन्होंने, ठीक है। मैग्नेट के बाहर आप देखोगे तो ये लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में एंटर कर जा रही हैं। अगर आप देखो तो सारी की सारी लाइंस नॉर्थ पोल से चलकर और किधर एंटर हो जा रही हैं? साउथ पोल में एंटर हो जा रही हैं। तो बाहर की तरफ, बाहर में, मैं याद रखना, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ। बट इनसाइड, अब ये लाइन क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है ये? क्लोज्ड लूप ये लाइंस बनाती हैं। तो अब देखो इनसाइड मैग्नेट कैसा होगा, ये इनसाइड का कुछ डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा अगर ये क्लोज लूप बनाना भी है इसको तो देखो ये ऐसे गया, ये क्लोज लूप बनाया ऐसे, ये ऐसे गया, ये क्लोज लूप ऐसे बनाया। तो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट व्हाट विल बी द डायरेक्शन? मैं येलो ये लाइन यूज करता हूं। पेन का क्या हो गया अब? Inside the magnet, the direction of magnetic field lines will be south to north. Inside of magnet, magnetic field lines will be south to north. Please इसको नोट डाउन कर लो, और ये इमेज, ये वाला इमेज बना लेना गाइस, प्लीज ये इमेज जल्दी से बना लो। हमेशा क्लियर है कि ये कैसे आया लाइंस? और ये तरीका था हमारा बाय आयरन। यस, बोलिए। बता कैसे दे सर कि नॉर्थ है साउथ है, हमको कैसे पता चलेगा? अब देखो, अब जब ये आयरन फाइलिंग्स जब हमने फिल किया तो इनका प्रॉपर्टी होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही ये मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन हमें ऐसे मिल रहा था, देखो पहले मैंने डायरेक्शन लिखा, ठीक है, तो डायरेक्शन मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है ऑलवेज। तो डायरेक्शन जब ऐसे मिला और इधर का भी डायरेक्शन मुझे कुछ ऐसे मिला, ठीक है, ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बनाएगा। तो जब डायरेक्शन ऐसे बनाया तो हमें ये मालूम है कि प्रॉपर्टी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है बाहर में। तो इसीलिए ये साइड हो जाएगा नॉर्थ और ये साइड हो जाएगा साउथ। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके, सो नोट डाउन कर लो इस बात को। सो हम लोग पैटर्न, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? आयरन फाइलिंग से एंड कंपास। आयरन फाइलिंग्स अभी अभी हमने देखा
कि हम लोग कैसे यूज इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपास वाली चीज जो है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कंपास से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ और प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? हेलो आदित्य, क्लियर है? आदित्य, सोनल आवाज जा रही है? सोनल आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। ओके फाइन। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट है प्लीज आप मुझे याद दिलाना। सेकंड पार्ट जो है कंपास, कंपास से हमें स्टार्ट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास के थ्रू कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइस? इट्स ओके? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? धन्यवाद सर। Okay guys, so we will meet in the next session and then we will see further. Okay guys, Amishi clear है? Amishi clear है? Amishi? Yes sir. Okay fine. ठीक है guys, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास मतलब थर्सडे को हमारा फिजिक्स सेशन होगा, कल भी हम मिलेंगे मैथ्स के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करो। ओके Okay, bye. Good night. Thank you. Stay connected.